आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। नामांकन के बहाने हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक दूसरे पर साधा निशाना। हेमंत ने कहा भाजपा का खाता भी नहीं खुलने देंगे। रघुवर दास ने कहा महागठबंधन झारखंड से आउट। जेपी पटेल फिर बोले झारखंड में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सोरेन खानदान ने ठगा नहीं। दिग्गज प्रत्याशियों के समर्थन में दिखा शक्ति प्रदर्शन। शिबू, गिलुआ, चंपई, पीएन और चंद्र प्रकाश ने भरा पर्चा। रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। बुधवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आज की राजनीतिक हलचल। विधायक संजीव की पत्नी रागिनी भाजपा में, सीएम रघुवर ने किया स्वागत। कालीचरण मुंडा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सोमवार को एक बार फिर रघुवर दास और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। संथाल परगना तो उनके लिए बस सपना ही रहेगा। हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका में शिबू सोरेन के नामांकन के बाद चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेंगी। झारखंड में सिर्फ तीर और तलवार चलेगा, साथ ही चलेंगे कंघी, हाथ और लालटेन। झारखंड में भाजपा का कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ जनता को बरगला रही है। आज देश के युवाओं और बेरोजगारों को भाजपा से खतरा हो गया है। उधर सोमवार को ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर झामुमो और विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में महागठबंधन का नाम लेवा नहीं बचेगा। महागठबंधन झारखंड से आउट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बातें चाईबासा, धनबाद और बोकारो में नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने झामुमो को खुली चुनौती दी और कहा अगर आपने आदिवासी हित में काम किया हो तो बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बदलाव चाहिए तो भ्रष्टाचारियों के गठबंधन को नकारना होगा। मुख्यमंत्री ने चाईबासा में घोषणा की कि हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी। यह चुनावी महासमर वंशवाद बनाम लोकतंत्र का है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झामुमो से बागी होकर एनडीए का मंच साझा कर रहे जेपी पटेल ने झामुमो और सोरेन परिवार के खिलाफ जमकर आग उगला। सोमवार को एनडीए प्रत्याशियों की नामांकन सभा में उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार झारखंड का सबसे बड़ा ठग है। झारखंड में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे सोरेन खानदान ने ठगा नहीं। इस ठग महागठबंधन को झारखंड से भगाना है। सोरेन एंड कंपनी ने 3.5 करोड़ में झारखंड को बेच दिया। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के हाथों झामुमो को गिरवी रख दिया। जिस झामुमो को टेकलाल महतो और विनोद बाबू जैसे नेताओं ने अपने खून पसीने से सींचा, उसे सोरेन परिवार अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बता रही है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को शिबू सोरेन सहित 5 दिग्गज प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनके नामांकन में संबंधित राजनीतिक दलों ने भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट के लिए दुमका में नामांकन दाखिल किया। वहीं सांसद पीएन सिंह ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार जीत के लिए ताल ठोक दिया है। उन्होंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो में नामांकन दाखिल किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने चाईबासा में नामांकन किया तो झामुमो प्रत्याशी के रूप में जमशेदपुर लोकसभा के लिए चंपई सोरेन ने भी नामांकन किया। शिबू सोरेन के नामांकन सभा को जहां महागठबंधन के बाबूलाल मरांडी, डॉक्टर अजय कुमार, हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव, गौतम सागर राणा ने संबोधित किया, वहीं भाजपा और आजसू प्रत्याशी की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे, आजसू प्रमुख सुदेश महतो और झामुमो के बागी विधायक जेपी पटेल ने संबोधित किया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। बुधवार 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आएंगे और रोड शो करेंगे। वह भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में राजधानी में शाम 6:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक रोड शो करेंगे। इसके अगले दिन गुरुवार को वह लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधवार की रात वह राजभवन में गुजारेंगे। इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके, इसके लिए 1500 अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों को सघन जांच के बाद ही शहर में प्रवेश करने का निर्देश जारी किया गया है। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। विधायक संजीव की पत्नी रागिनी भाजपा में शामिल, सीएम रघुवर ने किया स्वागत। सिंह मेंशन का एक और सदस्य ने कमल फूल का दामन थाम लिया है। अब झरिया विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह भाजपा में शामिल हो गई हैं। रागिनी सोमवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन सभा में पहुंची। रागिनी को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा में शामिल कराया। पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री ने रागिनी का स्वागत किया और भाजपा के प्रति समर्पित रहने का शपथ दिलाया। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार लोगों का दुख दर्द समझती है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। वहीं खूंटी में प्रदेश सह प्रभारी उमंग सिंह घार भी मौजूद थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब झारखंड की जनता भाजपा की असलियत जान चुकी है। अब वे उनके झूठे वादे में नहीं फंसने वाले। वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस के नेता शशि भूषण राय ने कहा कि महागठबंधन की आंधी चल रही है और इस बार महागठबंधन के खाते में सभी 14 सीटें आएंगी। शशि भूषण राय ने कालीचरण मुंडा के बारे में कहा कि वह एक जननेता है और लोगों का दुख दर्द अच्छे से समझते हैं और इस बार इनका जीतना तय है। देखिए 5 साल से तो विदेशों में घूम रहे थे और अब चुनाव के समय देश में घूम रहे, तो कोई नई बात नहीं है। तो जो वोट के लिए घूम रहे हैं ये सबको पता ही है। 5 साल उन्होंने क्या किया, 15 लाख रुपए के लोगों के खाते में आए, ये तो उनको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं आया? 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिली? और जो घटना है देश के सैनिकों के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं तो क्या देश की जनता विकास के नाम में मानना चाहिए कि सैनिकों के नाम में मांगना चाहिए? ये उनसे सवाल होना चाहिए। निश्चित तौर से महागठबंधन मजबूत है। बीजेपी को डर है कि कहीं हम अधिक से अधिक सीटें महागठबंधन की नहीं आए, इसलिए प्रयास है। शासन प्रशासन सबका दुरुपयोग कर रही है। कई जगह हमें ये शिकायतें भी मिली है और निश्चित तौर से महागठबंधन की ज्यादा सीटें रहेगी। सर खूंटी लोकसभा क्षेत्र जो है सर वो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। पूरी झारखंड की नजर इस पे है क्योंकि दोनों तरफ से दिग्गज नेता जो हैं वो सामने आमने सामने। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और उनके ऊपर गड़िया मुंडा जी का हाथ है जो लगातार 8 बार से वो भी सांसद बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो आप जा रहे हैं खूंटी क्षेत्र में, तो लोगों की क्या समस्याएं सामने आ रही है और आपको क्या लगता है कि जो मुद्दा है कांग्रेस का, क्या उस मुद्दे में उनकी समस्याएं शामिल हैं? देखिए पिछले 5 साल से खूंटी लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से आप समाज के धर्म के नाम पर आप भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो। आरएसएस और जो भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति है वो समझ चुके हैं और निश्चित तौर से जिस प्रकार से यहाँ पलायन होता है, चाहे हमारी बहनें, आदिवासी बहनें जो दिल्ली जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो हम उस चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा है कि हर परिवार को 72,000 रुपये मिलेगा, 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति को मिलेगा, यही विदेशों में भी ये चीज़ हो रही है। हम इसको देश के अंदर लागू कर रहे हैं। आज तक कभी इस प्रकार की योजना कभी भाजपा लाई नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी लाएंगे, कांग्रेस पार्टी लाएगी। देखिए ऐसा है कि आदिवासी जंगल में रहता आया है और जो उसका अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप आपकी अगर जमीन अगर कोई छीनेगा तो आप निश्चित तौर से प्रतिरोध करेंगे। तो जल जंगल जमीन है, वो आदिवासी के साथ है, तो ये अधिकार उसका हमेशा है, ये मिलना चाहिए। कांग्रेस के साथ है। लेकिन संविधान विरोधी पत्थलगड़ी देखिए करने का काम किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस संवैधानिक रूप से लड़ना चाहती है मुद्दों को लेकर। जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उन पे हम लोग संवैधानिक रूप से समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह। आज हमारे साथ है कांग्रेस के जुझारू और समर्पित नेता शशि भूषण राय जी, और ये आज खूंटी लोकसभा क्षेत्र में ये लगातार दौरा कर रहे हैं यहाँ के जो उम्मीदवार हैं कालीचरण मुंडा जी के साथ। आइए हम इनसे जानते हैं कि
यहाँ के क्षेत्र में जो ये घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो कॉमन समस्या निकल कर आ रही हैं लोगों की, वो क्या है? देखिए, खूंटी की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उनको नौकरी दिलाना। और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें स्टार्टअप में जो हमारे 3 साल कोई भी रोजगार करेंगे तो 3 साल तक उनको किसी भी तरह का सरकारी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि खूंटी में जो आम समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, उसको हम लोग को समाधान करने की जरूरत है। हमारे जो विपक्ष में खड़े हैं अर्जुन मुंडा जी, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि इसके पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए सैकड़ों एमयू किए, लेकिन एक भी एमयू धरातल पर नहीं उतरा और खूंटी की जनता को इसका लाभ नहीं मिला। हमारे प्रत्याशी महोदय यहाँ के लोकल हैं, एकदम सहज उपलब्ध हैं, जब आप खोजिए तब मिलेंगे, दुख सुख में मिलेंगे। तो कालीचरण मुंडा जी की एक अलग पहचान है और ये बिल्कुल मतलब इतने सहज स्वभाव के हैं, आप तो देख रहे हैं परिवार के लोगों को, बच्चों को, बहुत सरल है। और मुझे ये उम्मीद है और आपसे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि भारी मतों से कालीचरण मुंडा जी जीतेंगे। अभी आप लगातार इनके साथ आप जो है कालीचरण मुंडा जी के साथ आप लगातार उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ के ग्रामीण के लोग उन्हें किस नज़रिए से देख रहे हैं? एक नेता के रूप में देख रहे हैं या एक अभिभावक के रूप में देख रहे हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कालीचरण मुंडा को लोग यहाँ नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं, कोई अपने भाई के रूप में देख रहे हैं, कोई अपने बच्चों के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं कि कालीचरण मुंडा जी के जो पिताजी थे स्वर्गीय टी मुचीराय मुंडा जी, उनको झारखंड का गांधी कहा जाता था और पिछले 50 वर्षों से उनका एक संवैधानिक बैकग्राउंड रहा है। यहाँ से एमएलए रहे हैं, अच्छे पदों पे रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं बिहार में, और एक अपने आप में वो एक स्थान रखने वाले नेता हैं। तो जो भी जाते हैं तो कालीचरण मुंडा जी हर दुख सुख के साथी हैं लोगों को, और लोगों को लगता है कि नहीं, इनको जब भी हम बोलेंगे तो ये आ जाएंगे। अर्जुन मुंडा से मिलने के लिए कोई जमशेदपुर यहाँ के निवासी नहीं जाएंगे। कालीचरण मुंडा तो लोकल यहाँ के हैं, खूंटी, तोरपा, मुरू, जहाँ से भी लोग चाहेंगे कालीचरण मुंडा जी से भेंट कर सकते हैं। तो वो उसको देख रहे हैं कि हमारी समस्याओं को ऊपर लेवल में कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए वो सहज उपलब्ध है। इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस एक तरह से युवा जोश, कांग्रेस में वो युवा जोश दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखिए, निश्चित रूप से, चूंकि मोदी जी ने 2014 में जो कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसमें वो विफल रहे हैं। तो आज जो पूरे युवा हैं, जो 18 साल से लेकर 35 वर्ष के लोग, वो राहुल गांधी के साथ हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जितने भी युवा जोश हैं और युवा लोग हैं, वो कांग्रेस को वोट करेंगे। इस बार कई बार आपको देखा भी गया कि आप दिल्ली में भी कई बार गए हैं, उनसे आपने काफ़ी मुलाकातें भी की हैं, कई बार बैठकों में भी देखा गया है। तो थोड़ा आप उस अनुभव को हमारे दर्शकों से शेयर किया जाए, जो आप राहुल गांधी के साथ कुछ वक्त आपने बिताया। देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल सहज व्यक्ति हैं और किसी भी चीज को वो बड़ा गंभीरता से सुनते हैं और उस पे वो काम करना चाहते हैं। विशेषकर आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, या आम लोगों के लिए उनके प्रति बहुत है। जो आप मैनिफेस्टो देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी क्या चाहते थे। राहुल गांधी जी से जब भी हम लोगों ने झारखंड के बारे में बात की, भूमि अधिग्रहण के बारे में बात किए, वो चाहते हैं कि भूमि जैसे बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं, गरीबों को लोन देते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो हमारा लैंड बैंक हो, उसमें ग्रामीणों का अधिकार हो, उसमें ना कि अडानी, अंबानी या बड़े उद्योगपतियों का हो। यहाँ के बच्चे उद्योग लगाएं, यहाँ के बच्चे उस पर खेती करें, और ना कि जमीन यहाँ के जंगल जमीन पे जो अधिकार हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों पे है। दूसरा, तो राहुल गांधी जी निश्चित रूप से झारखंड के प्रति, और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि लगता है कि 26 तारीख को राहुल जी का सिमडेगा में कार्यक्रम होना है। अभी फाइनल स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन 26 तारीख को राहुल जी का टेंटेटिव कार्यक्रम
हम लोगों को मिला है। क्या खूंटी में भी कोई स्टार प्रचारक या बहुत बड़ा चेहरा कोई आएंगे? आएंगे। राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, हमारे आलमगीर आलम CLP लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी नाम गया है, प्रियंका गांधी जी का भी है। क्योंकि देखिए ये सीट हमारा, हालांकि हमारा सभी जितने भी महागठबंधन का सीट है हम प्रतिष्ठा का है, और निश्चित रूप से इस बार तो हमको लगता है कि बीजेपी का खाता खुलने वाला नहीं है। इस बार दावा है कि 14 के 14 सीट महागठबंधन के। निश्चित रूप से क्योंकि मोदी जी अपने जितने वादे किए थे वो जुमला साबित हुआ, और किसी भी चीजों पे वो खरे नहीं उतरे, इसीलिए जनता समझ चुकी है, और हम समझते हैं कि इस बार महागठबंधन की आंधी है। एकदम निश्चित रूप से आंधी है, वो आप देख भी रहे हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।